अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को रिझाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। क्या है ये कार्यक्रम? इसका नाम रखा गया है स्नेह मिलन, यानी आओ प्रेम से मिलें। क्या भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच कोई स्नेह का रिश्ता हो सकता है? राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से कहने के लिए तो हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में दोनों एक हो सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है बिटवीन मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या है ये स्नेह मिलन कार्यक्रम और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है बीजेपी को, और ये क्यों आवश्यक है बीजेपी के लिए? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच बहुत ही उलझे हुए रिश्ते हैं। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन मानते हैं पॉलिटिकली। दो विपरीत विचारधारा के लोग, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों को रिझाया जा सकता है, पॉलिटिकली पटाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? तो दुनिया में असंभव तो कुछ नहीं। जब सपा बसपा एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं तो एनीथिंग। लेकिन क्या है मुसलमानों के मन में, वो क्या सोच रखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और बीजेपी मुसलमानों के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखती है? एक बड़ी आबादी और पिछले असेंबली चुनाव में जिस ताकत के साथ ये कम्युनिटी अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही और कहने भर को भी बीएसपी अन्य दलों को वोट नहीं दिया और एक तरफा एक नाके से होकर गुजरे समाजवादी पार्टी के, उससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि एक बड़ा वोट चंक है जो कंसोलिडेटेड है अपोजिशन में एक लार्जेस्ट पार्टी के साथ। बीजेपी अब इसमें थोड़ा परिवर्तन चाहती है, क्योंकि ये इकट्ठे वोट जाके कई जगहों पर समीकरण को बदल दे रहे हैं। तो बीजेपी एक कार्यक्रम शुरू करना चाहती है होली के ठीक बाद। इस कार्यक्रम का नाम है स्नेह मिलन। क्या? स्नेह मिलन। कौन किससे स्नेह करके मिलेगा? बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और मुसलमान। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? तो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, उसने ये जिम्मेदारी ली है कि वो प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम कराएगा। लेकिन बीजेपी की जो रीति नीति, एजेंडा, कार्यप्रणाली, कार्यशैली, कार्यपद्धति, बयान, उनके विचार, क्या मुसलमानों के आइडियोलॉजी से, मुसलमानों के रोज़मर्रा के जीवन से, मुसलमानों के अपने जीवन शैली के साथ और मुसलमानों की क्या राजनीतिक विचारधारा के साथ कोई मत की एकता है? इसके पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठा चुकी है, लेकिन वो फुस हो गया, बहुत चला नहीं। कोशिश बहुत हुई लेकिन बात बढ़ी नहीं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी के भीतर माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वालों के कद जरूर बढ़े, उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, इनामात मिले, इमदाद भी मिली, खैरात भी मिली और इनामों की बारिश भी। लेकिन क्या वो अपनी कम्युनिटी को बीजेपी से जोड़ सके? बहुत मुश्किल। तो ये स्नेह मिलन कार्यक्रम शुरू कहाँ से हो रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश से। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि वहाँ आरएलडी और समाजवादी पार्टी का डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको तोड़ा नहीं जा सका। तो क्या ये स्नेह मिलन कार्यक्रम उसको तोड़ पाएगा? हम इसकी आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी की जीत के लिए क्यों आवश्यक है और बीजेपी ऐसा क्यों तो चाहती है। एक तो मुसलमानों के प्रति जो कार्यशैली, कार्यपद्धति है, उनके भीतर एक अलग किस्म की नाराजगी है। बीजेपी इस नाराजगी की इंटेंसिटी को कम करना चाहती है, इसकी जो तीव्रता है और जो ये विरोध का स्तर है, इसको कम करना चाहती है। इससे उसके बाकी वोट भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कभी यही तीव्रता, यही विरोध बीजेपी की ताकत थी। लेकिन अब चूंकि गेम खुल रहा है तो ये तीव्रता की परेशानी बीजेपी भी महसूस कर रही है। लेकिन अपोजिशन सांस थाम के इस केस को देख रहा है, ये स्नेह मिलन और ये पसमानदा सम्मेलन। चूंकि पसमानदा सम्मेलन सफल नहीं हुआ, फेल हो गया, फ्लॉप। स्नेह मिलन क्या सफल होगा?
या फिर ये कुछ एलीट टाइप के माइनॉरिटी के मुसलमान बीजेपी नेताओं की अपने लिए कुछ इमदाद, कुछ ओहदे, कुछ इनामात के लिए ही सीमित रह जाएगा? हमारी आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि क्या मुस्लिम बिरादरी को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश सफल होगी या पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की स्कीम जैसी फ्लॉप होगी। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में ये बताया जाएगा कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने क्या किया। तो बहुत से कट्टर हिंदू भी इस ताक में बैठे हैं कि बीजेपी बताए तो उसने मुसलमानों के लिए किया क्या है, फिर ये लोग अपना अलग उस मसले पर बात करेंगे। तो आइए पहले कुछ बयानात सुन लेते हैं, फिर आज की चर्चा है बड़ी दिलचस्प, इसको मन से डिबेट किया जाएगा इस पे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आज भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, पंचायतों में शामिल होते हैं, और जो बिरादरी के फैसले होते हैं वो उसमें ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान, वो केवल बिरादरी देखी जाती है। तो क्योंकि एक देश है और हम सबका डीएनए भी एक है, और ये हमारी विरासत रही है कि हमारा जो सबका डीएनए है वो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का समान है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं बिरादरियों के लोगों को लगभग इसमें जब सैकड़ों की तादाद में प्रधान होंगे, सम्मानित लोग होंगे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का अल्पसंख्यक मोर्चा का आगे का प्लान है। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। उसका मूल एजेंडा नफरत फैलाना है, लोगों को धर्म और जातियों में बांटना है। आज भारतीय जनता पार्टी स्नेह मिलन समारोह करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैला सकती है, लोगों को दिलों को जीतना ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। कहते हैं ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, पिछले 8 साल से आपकी सरकार है, अब तक आपने स्नेह मिलन नहीं किया। अब तक तो आप सांप्रदायिकता का वैमनस्य फैलाने का मिलन आप करते रहे, देश को तोड़ने की बात करते रहे, हिंदू मुसलमान में आग लगाने की बात करते रहे। अब आप स्नेह मिलन की बात कर रहे हैं। इन शब्दों के भ्रमजाल से कुछ नहीं होगा, सांप्रदायिक प्रेम फैलाइए। तो मेरे साथ आज